नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के लिए दिल्ली जीके से 1000 प्लस सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखिएगा, आपका डीएसयू जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 22 मार्च को होने वाला है और आप सभी के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और देखिएगा, आपके पास केवल 8 से 9 दिन का समय बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए। आपके पास 8 से 9 दिन का समय बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए, यानी इन 8 से 9 दिनों में आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लें। और देखिएगा, आपके डीएसयू एग्जाम में 25 मार्क्स का दिल्ली जीके पूछा जाएगा, जिसमें से सभी क्वेश्चंस आपके दिल्ली से रहेंगे, यानी दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी, दिल्ली कल्चर डेमोग्राफी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दिल्ली इकोनॉमी प्लस दिल्ली करंट अफेयर। देखिएगा, इन सब का पीडीएफ कंप्लीट करके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ओनली 149 रुपीज़ में। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस, यदि आपने एक पीडीएफ कंप्लीट याद कर ली तो आपके 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है। और दिल्ली जीके की हम 30 प्लस वीडियो भी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारी सारी वीडियो देखें और सभी वीडियो के क्वेश्चंस आप लाइन कर लें। और यदि आपने अभी तक बुक डाउनलोड नहीं की है तो आप अभी जाके बुक डाउनलोड कर लें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दें। देखिएगा, इन 8 से 9 दिनों में यदि आपने हमारी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपके 85 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। आप आसानी से 85 प्लस मार्क्स ला सकते हो। यानी कि ये 8 से 9 दिन हमने केवल आप लोगों के नाम ही कर दिए, यानी कि 8 से 9 दिनों में आपके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। डीएसयू जूनियर असिस्टेंट का हमारी टीम काम कर रही है। रीजनिंग प्लस मैथ प्लस इंग्लिश, यानी सभी का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, बस पढ़ना आपका काम है। आपको सभी नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। आप अपनी प्रिपरेशन में केवल 8-9 दिनों में कम से कम 10 से 15 घंटा दीजिए तो आपका सिलेक्शन 100% है। जितना भी मैं आपको बताऊं उतना आपको याद करना है, बस इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुल क्षेत्रफल दिल्ली का इनमें से कितना है? कुल क्षेत्रफल दिल्ली का इनमें से कितना है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1483 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे सभी, 1483 वर्ग किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, कितने प्रतिशत आबादी दिल्ली की कृषि कार्य करती है? कितनी प्रतिशत आबादी दिल्ली की कृषि कार्य करती है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर है 30%। याद रखेंगे सभी, 30%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली की कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि कार्य करने के लिए योग्य है? दिल्ली की कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि कार्य करने के लिए योग्य है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 23.85%। याद रखेंगे सभी, 23.85%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली इनमें से किसके काल में रहा था? इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली इनमें से किसके काल में रहा था? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्यकाल में। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व इनमें से कितना है? यानी दिल्ली का जनसंख्या घनत्व इनमें से कितना है? तो देखिएगा, 11,297। याद रखेंगे सभी, 11,297। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में अतंग खान का मकबरा निजामुद्दीन इलाके के अंदर उपस्थित है। इस मकबरे का निर्माण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? दिल्ली में अतंग खान का मकबरा निजामुद्दीन इलाके के अंदर उपस्थित है। इस मकबरे का निर्माण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था?
तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। याद रखेंगे सभी, अकबर के शासनकाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा कौन से साल दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हुई थी? कौन से काल में दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हुई थी? तो देखिएगा 1666 में। याद रखेंगे सभी, 1666 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में हुआ था? महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में हुआ था? तो देखिएगा वर्ष 1966 में। याद रखेंगे सभी, वर्ष 1966 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दिल्ली के प्रमुख मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? दिल्ली के प्रमुख मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? तो देखिएगा वर्ष 1666 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, वर्ष 1666 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना हुई इनमें से कौन से साल में की गई थी? दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना हुई इनमें से कौन से साल में की गई थी? तो देखिएगा वर्ष 1947 में। याद रखेंगे सभी, मछली पालन विभाग की स्थापना दिल्ली में वर्ष 1947 में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इनमें से कौन से शहर में मदरसा हौज खास उपस्थित है? इनमें से कौन से शहर में मदरसा हौज खास उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। याद रखेंगे सभी, कहाँ पर उपस्थित है? दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम का पहला आम चुनाव इनमें से कौन से साल में हुआ था? दिल्ली नगर निगम का पहला आम चुनाव इनमें से कौन से साल को हुआ था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 को, यानी 1958 को। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दिल्ली में रिंग रोड इनमें से कौन से मार्ग को कहा जाता है? दिल्ली में रिंग रोड इनमें से कौन से मार्ग को कहा जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी मार्ग को। याद रखेंगे सभी, महात्मा गांधी मार्ग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिएगा कौन से गांव में दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है? कौन से गांव में दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पाला गांव। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी, पाला गांव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा कौन से शासक द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम ढिल्ली या ढिल्ली का रख दिया गया था? कौन से शासक द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम ढिल्ली या ढिल्ली का रख दिया गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, तोमर राजपूतों द्वारा। याद रखेंगे सभी, तोमर राजपूतों द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इनमें से कौन सी भाषा दिल्ली में नव भारत टाइम्स का प्रकाशन किया जाता है? इनमें से कौन सी भाषा में दिल्ली में नव भारत टाइम्स का प्रकाशन किया जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा सबसे अधिक इनमें से दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार लोकप्रिय है? सबसे अधिक इनमें से दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार लोकप्रिय है?
तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नव भारत टाइम्स। याद रखेंगे सभी, नव भारत टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इनमें से दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 94.50%। 94.50%। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में किया गया था? महानगरीय परिषद का गठन दिल्ली में कौन से साल में किया गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1966 में। याद रखेंगे सभी, वर्ष 1966 में। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन लालकोट किले का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? प्राचीन लालकोट किले का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंग पाल ने। याद रखेंगे सभी, अनंग पाल ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली के कौन से मुगल शासक के शासनकाल में अतंगा खान न्याय मंत्री के पद पर विराजमान थे? दिल्ली के कौन से मुगल शासक के शासनकाल में अतंगा खान न्याय मंत्री के पद पर विराजमान थे? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल में। याद रखेंगे सभी, अकबर के शासनकाल में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, फिरोजाबाद दिल्ली का 5वां शहर इनमें से कौन से शासक ने बसाया था? फिरोजाबाद दिल्ली का 5वां शहर इनमें से कौन से शासक ने बसाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने। याद रखेंगे सभी मित्र, फिरोज तुगलक ने। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, मदरसा ई मुज्जी दिल्ली में शिक्षा के लिए इनमें से कौन से शासक के द्वारा स्थापित करवाया गया था? मदरसा ई मुज्जी दिल्ली में शिक्षा के लिए इनमें से कौन से शासक के द्वारा स्थापित करवाया गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्तमश के द्वारा। याद रखेंगे सभी, अल्तमश के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, साल 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार इनमें से किसने निकाला था? साल 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार इनमें से किसने निकाला था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। याद रखेंगे सभी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र दिल्ली का कौन सा था? पहला अंग्रेजी समाचार पत्र दिल्ली का कौन सा था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली मेल। याद रखेंगे सभी, दिल्ली मेल। देखते हैं नेक्स्ट। मुगल साम्राज्य का पतन इनमें से कौन से मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात शुरू हो गया था? मुगल साम्राज्य का पतन इनमें से कौन से मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात शुरू हो गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। याद रखेंगे सभी, औरंगजेब। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, कौन से साल में औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ था? कौन से साल में औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1658 में। याद रखेंगे सभी, 1658 में। देखते हैं नेक्स्ट। औरंगजेब की मृत्यु कौन से साल में हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कौन से साल में हुई थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1707 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1707 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। लोधी वंश का शासन दिल्ली में कब से लेकर कब तक रहा था? लोधी वंश का शासन दिल्ली में कब से लेकर कब तक रहा था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा, साल 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और इनमें से किनके बीच हुआ था? साल 1911 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और इनमें से किनके बीच हुआ था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान। याद रखेंगे सभी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1191 में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, इनमें से किसने तुजुक ए जहांगीरी को लिखा था? इनमें से किसने तुजुक ए जहांगीरी को लिखा था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। याद रखेंगे सभी, जहांगीर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या इनमें से कितनी होती है? दिल्ली के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या इनमें से कितनी होती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी 70। याद रखेंगे सभी, 70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है आपके एग्जाम में पूछे जाने का। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं? दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 11 जिले। याद रखेंगे सभी, 11 जिले। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में भूल भुलैया इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? दिल्ली में भूल भुलैया इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब महरौली मार्ग पर। याद रखेंगे सभी, कुतुब महरौली मार्ग पर। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली राज्य की साल 2011 के हिसाब से कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है? दिल्ली राज्य की जनगणना साल 2011 के हिसाब से कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 2.50%। याद रखेंगे सभी, 2.50%। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में पुराना किला इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? दिल्ली में पुराना किला इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा रोड पर। याद रखेंगे सभी, मथुरा रोड पर। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, इनमें से किसको वास्तुकला का नगीना भी कहा जाता है? इनमें से किसको वास्तुकला का नगीना भी कहा जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी अतगा खान के मकबरे को। याद रखेंगे सभी, अतगा खान के मकबरे को। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, इनमें से किसको, सेम क्वेश्चन है, अतगा खान के मकबरे को, यानी इनमें से किसको वास्तुकला का नगीना भी कहा जाता है? अतगा खान के मकबरे को। याद रखेंगे सभी, डबल टाइप हो गया है। देखिएगा, कौन से साल में द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? कौन से साल में द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1924 में। याद रखेंगे सभी, वर्ष 1924 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सबसे अधिक लोकप्रियता कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में हासिल कर चुका है? सबसे अधिक लोकप्रियता कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में हासिल कर चुका है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी द हिंदुस्तान टाइम्स। याद रखेंगे सभी, द हिंदुस्तान टाइम्स। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत इनमें से कितनी है? दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत इनमें से कितनी है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी 82.45%। याद रखेंगे सभी, 82.45%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में सेंट स्टीफेंस चर्च इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है?
दिल्ली में सेंट स्टीफेंस चर्च इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर चांदनी चौक पर। याद रखेंगे सभी, फतेहपुर चांदनी चौक पर। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, गुलाम वंश का पहला शासक दिल्ली में इनमें से कौन सा था? गुलाम वंश का पहला शासक दिल्ली में इनमें से कौन सा था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे सभी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने इनमें से किसको साल 1539 ईस्वी में हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने इनमें से किसको साल 1539 ईस्वी में हराया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं को। याद रखेंगे सभी, हुमायूं को। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति इनमें से कौन से मुगल शासक ने दे दी थी? भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति इनमें से कौन से मुगल शासक ने दे दी थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। याद रखेंगे सभी, अकबर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात दिल्ली में इनमें से कितनी थी? साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात दिल्ली में इनमें से कितनी थी? तो देखिएगा 866। याद रखेंगे सभी, 866। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कितनी थी? दिल्ली की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कितनी थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1,67,53,235। याद रखेंगे सभी, 1,67,53,235। देखते हैं नेक्स्ट। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त था? साल 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वां। याद रखेंगे सभी, 18वां। देखते हैं नेक्स्ट। अपनी सेवाएं समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई ने कब शुरुआत कर दी थी? अपनी सेवाएं समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई ने कब शुरुआत कर दी थी? तो देखिएगा 1 फरवरी 1949 को। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 फरवरी 1949। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, कहां पर भारत के अंदर सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था? कहां पर भारत के अंदर सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था? तो देखिएगा दिल्ली में। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट, लाख बख्श दिल्ली के कौन से शासक को कहा जाता था? लाख बख्श दिल्ली के कौन से शासक को कहा जाता था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट, देखिएगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या इनमें से कौन से साल करवा दी थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या इनमें से कौन से साल करवा दी थी? तो देखिएगा 30 मई 1606 ईस्वी में
जहांगीर के आदेश पर यासा व सियासत कानून के दौरान गर्म तवा पे बिठाकर शहीद कर दिया गया था। यानी कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 30 मई 1606 ईस्वी को जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। क्लियर है। क्वेश्चन में आपके मिसप्रिंट है यहाँ पर देखिएगा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या इनमें से कौन से साल में करवा दी थी। आपके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यानी कि 30 मई 1606 ईस्वी में करवा दी गई थी। और किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, यानी जहांगीर ने आदेश दिया था। तो जहांगीर के द्वारा सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी। याद रखेंगे सभी। यदि आपसे साल पूछा जाए तो 1606 ईस्वी में, यानी 30 मई 1606 ईस्वी में, या किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो इनमें से किसके शासनकाल के समय में भारत की यात्रा पर आए थे? 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो इनमें से किसके शासनकाल के समय में भारत की यात्रा पर आए थे? तो देखिएगा, जहांगीर। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली के अंदर स्थित किले का निर्माण इनमें से कितने साल का समय लग गया था? दिल्ली के अंदर स्थित किले के निर्माण में इनमें से कितने साल का समय लग गया था? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष 3 महीने। याद रखेंगे सभी, 9 वर्ष 3 महीने। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, सन 1286 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1286 ईस्वी में। देखिएगा, यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कंप्लीट दिल्ली जीके की पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस और थ्योरी इंक्लूड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। यदि आपने एमसीक्यू, थ्योरी क्वेश्चंस और हमारी सारी वीडियो याद कर ली तो आपके 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि सब कुछ हमने कंप्लीट करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारी वीडियो से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने कंप्लीट दिल्ली जी के कवर कर दिया है। इनमें से कौन खिलजी राजवंश का संस्थापक है? इनमें से कौन खिलजी राजवंश का संस्थापक है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे सभी, अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली राज्य के पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितने किलोमीटर तक है? दिल्ली राज्य के पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितने किलोमीटर तक है? तो देखिएगा, 51.90 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में यमुना नदी किनारे स्थित राजघाट इनमें से कौन सा है? दिल्ली में यमुना नदी किनारे स्थित राजघाट इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा, महात्मा गांधी का समाधि स्थल। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का समाधि स्थल। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमिश यानी इल्तुतमिश की कौन से साल में मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1235 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1235 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक को इनमें से किसने लिखा है? आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक को इनमें से किसने लिखा है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने।
देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में लाल किले का निर्माण इनमें से कौन से मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण इनमें से कौन से मुगल शासक ने करवाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। याद रखेंगे सभी, शाहजहां ने। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, लालकोट और सीरी को मिलाकर जहांपनाह शहर दिल्ली के कौन से शासक ने बसाया था? लालकोट और सीरी को मिलाकर जहांपनाह शहर दिल्ली के कौन से शासक ने बसाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक ने। याद रखेंगे सभी, मोहम्मद तुगलक ने। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के कौन से शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल उपस्थित है? भारत के कौन से शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। याद रखेंगे सभी, दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कौन विराजमान हुआ? दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कौन विराजमान हुआ? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन। याद रखेंगे सभी, नसीरुद्दीन। देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से किसने बाबरनामा को लिखा है? इनमें से किसने बाबरनामा को लिखा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर ने। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के किस क्षेत्र में खारी बावली स्थित है? दिल्ली के किस क्षेत्र में खारी बावली स्थित है? तो देखिएगा पुरानी दिल्ली में। याद रखेंगे सभी, पुरानी दिल्ली में। नेक्स्ट। दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथ पैलेस को। याद रखेंगे सभी, भागीरथ पैलेस को। नेक्स्ट। दिल्ली की राजगद्दी पर मोहम्मद शाह के बाद इनमें से कौन बैठ गया था? दिल्ली की राजगद्दी पर मोहम्मद शाह के बाद इनमें से कौन बैठ गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह। याद रखेंगे सभी, अहमद शाह। देखिएगा इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। यानी जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लाइन जरूर कर लेना। इसको हम प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे और प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारी कंप्लीट वीडियो देख लेना और सभी क्वेश्चंस लाइन कर लेना। और देखिएगा दिल्ली जीके का कंप्लीट पीडीएफ थ्योरी प्लस एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए 1000 प्लस कैंडिडेट्स डाउनलोड कर चुके हैं। यदि आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आप सभी के पास 8 से 9 दिन का समय बचा हुआ है। 8 से 9 दिन का समय बचा हुआ है और आपको इन 8-9 दिनों में इस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है कि आपके 85 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएं, और आपके आ भी सकते हैं। देखिएगा इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आइए। और देखिएगा इसका जो जनरल अवेयरनेस है वो पूरा आपका दिल्ली से पूछा जाएगा। यदि आपने पूरा दिल्ली कंप्लीट कर लिया तो 25 आउट ऑफ 25 आपके कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा ये 8 से 9 दिन केवल हम आपके लिए ही देंगे, यानी कि 8 से 9 दिनों में आपको हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे DSU का, ताकि आप आसानी से प्रिपरेशन कर सको। यानी हम आपको कंप्लीट PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बस पढ़ना आपका काम है और पढ़ाना मेरा काम है। यानी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, टाइम आपको निकालना है पढ़ने के लिए। यानी कि आपको 8-9 दिनों में कुछ नहीं करना है, केवल 14 से 15 घंटे आप स्टडी कीजिए। अगर 14 से 15 घंटे नहीं कर सकते तो आप 10 घंटे तो डेली स्टडी कीजिए। केवल 8-9 दिन आप आसानी से क्रैक कर जाओगे, ये मेरा वादा है। और मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से वो देख लें कि 10 दिन में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। और देखिएगा आपको हम जल्द से जल्द कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। यानी आपको देखिए मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग
रीजनिंग के नोट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही केवल आपको कवर करना है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। और दिल्ली जी के मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है, 30+ मैंने वीडियो बना दी हैं और आपको दिल्ली जी की बुक का PDF भी दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। और जितनी भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, यानी कि 1000 क्वेश्चंस की PDF भी दिल्ली जी के 1000 क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, यानी आपको हम शाम तक या सुबह प्रोवाइड कर देंगे। हमारी टीम काम कर रही है रेगुलर। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।